वेलकम बैक टू माय चैनल सरीपीडिया। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो कि 2001 में दिल्ली में घटी थी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और उस समय 2001 में काफ़ी चर्चित भी थी। तो आखिरकार ऐसी क्या घटना थी जो इतना ज़्यादा चर्चे में थी उस टाइम पे? तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं। तो बात है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की, जब उस समय अप्रैल का मंथ था और सारे लोग गर्मी से परेशान होकर अपनी छत के ऊपर जाके या घर से बाहर आके सोया करते थे। और उस समय जो है 2001 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करंट का इशू था, पावर चला जाता था, तो उसके लिए जो है वो लोग ऊपर जाके सोया करते थे। तो 5 अप्रैल 2001 में अनिल गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपने घर के ऊपर छत के ऊपर जाके सोता है, और जैसे वह सोता है उसकी आंख लगती है और 2 बजे, ठीक 2 बजे रात को उसके ऊपर हमला होता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उस हमले के टाइम पे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वह जो हमला करता है उसके हाथ पे और उसके पैर पे खुरेचने की निशान होता है, और वो जो हमला करता है वो भाग जाता है। वो देख नहीं पाता है कि कौन उस पर हमला करता है। ऐसे करते करते 2 हफ्ते चले जाते हैं। 2 हफ्ते तक कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर से उसी के पड़ोसी के साथ 18 अप्रैल विनोद नाम के एक व्यक्ति, वो भी सेम छत में जाके सोते हैं और उनके साथ भी सेम वैसा ही ठीक 3:15 में उनके साथ भी हमला होता है। उनके ऊपर भी हमला होता है। उनके हाथ और पैर पे सेम वही खुरेचने की जो निशान है वह होती है, बट वह भी नहीं देख पाते कि आखिरकार वो हमला करता कौन है। तो जैसे ही वह बात बाहर निकलती कि हमले वाली बात, ठीक उसके अगले दिन यानी कि 19 अप्रैल को राहसुद्दीन नाम के एक व्यक्ति जो कि अपने हट में सो रहे होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हमला होता है। और उनके साथ तो इतना बुरी तरह से हमला होता है कि वह जो है 21 दिन तक हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो आखिरकार ये हमला कर कौन रहा था? कौन था जो बैक टू बैक जो है किसी को अपना निशाना बना रहा था? तो जब वह 2 व्यक्ति जिस पे हमला हो चुका था, अनिल गोपाल और विनोद, उन लोगों ने बस उस हमले करने वाले की परछाई देखी दूर से, उनको लगा कि वह कोई बंदर जैसा कोई था। तो उसके बाद ऐसे करते करते जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डर गए। ये जो न्यूज़ है ये बाहर आई, ऐसे कई सारी न्यूज़ उस मोहल्ले से, उस आसपास के जगहों से, जो दिल्ली में जो वहाँ पे हर जगह से ये न्यूज़ आने लगी कि ऐसा ऐसा हमला होते जा रहा है, और पुलिस तक भी ये बात पहुँच गई। उसके बाद पुलिस जो है इस हमले को पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये हमला कर कौन रहा है, वह जो है पूछताछ करने के लिए उसी मोहल्ले पे आ जाती है। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वह जो था एक बंदर की तरह था, आधा बंदर और आधा आदमी। इसका मतलब है मंकी मैन, यानी कि उसका नाम जो प्रसिद्ध हो गया उस टाइम पे मंकी मैन के नाम से पूरे न्यूज़ में, पूरे मीडिया में जो है वो नाम छाने लगा। और ऐसे ही आग की तरह ये जो खबर है ये फैलती गई, और दिल्ली के कई सारे भाग में जो है ऐसी खबर फैलती गई और पुलिस को कॉल भी जाते रहा। तो पुलिस लोग जो है वो काफ़ी हैरान थे कि जो हमला कर रहा है उनके ऊपर, यानी कि जो मंकी मैन जो कह रहे हैं लोगों के हिसाब से, वो जब हमला करता है वो रात पे हमला करता है और सडनली वो कहीं गायब हो जाता है। ना उसके पैरों के कोई निशान मिलते हैं, ना उसका कोई सबूत रहता है कि उसे हमला किया है। तो आखिरकार ये रात के मिडनाइट में आके सुबह होने से पहले चला कहाँ जाता है? पहले तो पुलिस को गाजियाबाद से पर्टिकुलर जगह से कॉल आ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है दिल्ली, नोएडा, ये सारे दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ से जो है पुलिस को कॉल जाने लगे। 100 से भी ज़्यादा कॉल जो है दिन में पुलिस को मिलने लगे, सिर्फ ये मंकी मैन के कारण। तो आखिरकार पुलिस ये सोचने में दंग रह गई कि ये मंकी मैन आखिर है कौन, और ये इस रात में आके वो क्यों हमला कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो जिस मोहल्ले पे जहाँ पे मंकी मैन जो है ज़्यादा हमला कर रहा था, उस
जगह पे पहुंच के लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोगों ने तरह तरह की जो डिस्क्रिप्शन है मंकी मैन का वो बताने लगे कि कोई जो है, गांव के लोग ये बता रहे थे कि मंकी मैन जो है वो 8 फुट लंबा चौड़ा काफी मोटा सा था, और आधा जो है वह मंकी था और आधा जो था वो इंसान की तरह था। कोई लोग ये कहते थे कि वह जो है 4 से 5 फुट का था और वो ज्यादा इंसान था और आधा ही थोड़ा सा ही मंकी था। तो कोई लोग ये कहने लगे कि वो तो सिर्फ बिल्ली के आकार का था। तो तरह तरह की जो है डिस्क्रिप्शन तरह तरह से लोगों से आने लगे। वो जो दहशत थी वो इतनी बढ़ गई लोगों में कि 3 लोगों की तो जान भी चली गई उस मंकी मैन की दहशत की वजह से। क्योंकि ऐसा हो गया कि जैसे कि एक जगह पे मोहल्ले पे मंकी मैन का जो खौफ था, डर था, वो फैलते फैलते पूरे स्पेशली जब वो मीडिया पे आया, तो जब मीडिया ने इस बात को, उस टाइम पे जो था स्टार न्यूज़, आज तक बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो न्यूज़ मीडिया लोगों ने उस बात को इस तरीके से फैला दिया कि सारे लोग काफ़ी डरे हुए थे। इवन तो वो डर की वजह से भी कोई अगर परछाई भी देखते थे तो वो यही सोचते थे कि चलो काला बंदर आ गया, काला बंदर आ गया करके वो भागते थे। उस टाइम पे जो थे मीडिया के लोगों ने इतना भी किया कि वो अपने रिपोर्टर्स को, जो कैमरामैन थे, उनको उस जहाँ पे मंकी मैन का जहाँ पे ज़्यादा हमला हुआ है उस हॉटस्पॉट एरिया में वहाँ पे रुकाया, उनको रात भर रहने के लिए दिया और साथ ही साथ उनको चेक करने के लिए दिया कि देखो रात भर रह के कि क्या मंकी मैन किसी पे हमला करता है नहीं, और जैसे हमला करता है तो कैमरे पे कैच कर लेना। यहाँ तक भी उन्होंने किया। तो जब वो रात भर रुके, बट रिजल्ट एक ही आया कि वो मंकी मैन किसी को नहीं दिखा। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, लोगों से पूछताछ करके, बातचीत करके उन्होंने एक स्केच जो है वह तैयार किया मंकी मैन का। तो वो काफी कोई चश्मा वाला और ऐसा कुछ टाइप का आदमी, आधा आदमी बड़े नाक वाला एक स्केच रेडी हो गया। तो पुलिस ने जब कई हर तरीके से जब न्यूज़ आने लगा कि मंकी मैन की तरफ से मंकी मैन ने हम पे हमला किया, जब ऐसा न्यूज़ आने लगा तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया, उस स्केच को रख के 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। तो किसी को भी मंकी मैन के बारे में कोई भी खबर मिलती है, अगर वो दिल्ली पुलिस को बताएंगे तो उन्हें 50,000 का इनाम मिलेगा। बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मंकी मैन जो है किसी के हाथ ही नहीं आया। बट पुलिस को उसके बाद भी कई सारे कॉल जो है मिल रहे थे मंकी मैन के हमले के। मंकी मैन का जो राज था वह राज ही रह गया, क्योंकि उस स्केचेस के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 25 मई 2001 के बाद जो ये न्यूज़ था ये मंकी मैन का, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त दिल्ली पुलिस ने क्या किया, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल कर दिया। उस टाइम पे पब्लिक को वार्निंग दिया गया कि अगर किसी ने कोई भी फेक न्यूज़, हमें फेक जो भी मतलब मंकी मैन के लिए कोई भी फेक कॉल अगर हमें आया तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे करके पब्लिक में जो है ये वार्निंग दे दी। क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये पता चला था कि दिल्ली पुलिस को जितने भी फ़ोन रिसीव हुए थे मंकी मैन के लिए कि हम पे हमला हो रहा है, हमने मंकी मैन को इधर देखा उधर देखा, 379 टोटल कॉल उनको मिले थे, जिसमें से 303 कॉल जो थे वो बिल्कुल फेक थे। तो उसके बाद कई सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया कि वो जो है गलत रूमर्स फैला रहे हैं मंकी मैन के लिए। तो ऐसे हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये जो मंकी मैन का जो केस था वो धीरे धीरे क्लोज होता गया। बट बात ये है कि आखिरकार ये मंकी मैन था कौन और वह हमला किसने किया था। तो ये जो मिस्ट्री है मंकी मैन की, वह कोई खास या कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है। वह एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना जिसे कहते हैं मास हिस्टेरिया। जी हाँ, अगर आप जून में दिल्ली के जो भी उस डरे हुए जो जहाँ पे वो मंकी मैन का जो भी हादसा हुआ था, वहाँ पे जाके अगर आप उन लोगों से, गांव के लोगों से पूछोगे कि क्या हुआ मंकी मैन का, अभी क्या मंकी मैन का हमला नहीं हो रहा है, तो वह लोग कई तरह के अपनी थ्योरी या कई तरह की कहानी उनसे जानने को मिला। कई सारे लोगों की अलग अलग कहानी, कई सारे लोगों की अलग अलग थ्योरी सुनने में आई। कुछ लोग कहते थे उस गांव के कि मंकी मैन जो है वह यहाँ से डर के लोगों से, यानी कि जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उसके डर से वह जंगल की तरफ चला गया। और कई सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि वह कोई एलियन था, तो अपने स्पेस पे जो है वो अपने जगह पे चला गया। तो जो भी गांव की तरफ से अलग अलग थ्योरी, अलग अलग जो भी उन्होंने स्टोरी बताई कि मंकी मैन जो है वो दिल्ली को छोड़ के किसी और शहर में चला गया या किसी और प्लेनेट में चला गया है, तो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार
ये सारे जो भी इंसिडेंट है इसको मास हिस्टेरिया कहते हैं। यानी कि अगर आप देखो तो मास साइकोजेनिक इलनेस। तो इसमें होता यह है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है यानी कि उनके अंदर जो है वो एक इरेशनल बिहेवियर देखने को मिलता है, एक इलॉजिकल बातों में जो है उसमें बिलीव करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है उनके अंदर रहती है, अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं। और ये नॉर्मली ऐसे जगह पे देखा जाता है जहाँ पे जो है हमारे इंडिया में मोहल्ला, जो लोग जो है काफ़ी साथ में रहते हैं। जैसे कि एक मोहल्ला अगर आप देखोगे तो जॉइंट फैमिली में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखने को मिलती है। तो जब डॉक्टर ने इस केस के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये एक टिपिकल केस है मास हिस्टेरिया का। जी हाँ, कि ये नॉर्मली कब होता है, जब लोग ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी या एनवायरमेंटल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर ये सब चीज़ की वजह से जो है ये चीज़ें होती है। तो नॉर्मली वो ऐसे, और ये जो एज फैक्टर भी यहाँ पे देखा गया था जब उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया तो वहाँ पे देखा गया था कि ये जो एज है 20 ईयर्स से लेके 35 एज के बीच के जो लोगों के साथ ये ज़्यादा जो है इन लोगों से ही ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि मंकी मैन के बारे में। ऐसे लोगों के से ही ज़्यादा जो है ये बातें आ रही थी कि मंकी मैन ने हम पे हमला किया है जो भी। तो ये इसीलिए होता है कि वो ऐसे लोग हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो दिन भर काम करते हैं। एक तो गर्मी का टाइम होता है, करंट नहीं रहता है, तो वो एक स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस की वजह से उनको जो है ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और वह अपने दिमाग से सोचने की जगह वह इमेजिनरी चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जैसे ये मास हिस्टेरिया जो है ये जैसे जितनी तेज़ी से बढ़ती है लोगों में उतनी ही फिर तेज़ी से कम भी जाती है। तो वैसे ही जैसे ये मंकी मैन का जो केस था वो जैसे वायरल होता गया वो ऑटोमेटिकली जो है वो कमने लग गया। उनको जो है अभी वो नहीं दिखाई देता है मंकी मैन कहीं भी अगर आप जाके उसके बाद जो है मीडिया लोगों ने जब जाके उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमको जो है मंकी मैन, जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई कि गाँव के लोग जो है ऐसे ऐसे स्टोरी बोल रहे हैं तो उनके लिए जो है मंकी मैन कहीं गायब हो गया। तो अभी हैरानी की बात ये है, अभी आप ये सोच रहे होगे कि वह जो खुरेचने के निशान थे, वो जो काटने के निशान थे, वह किसके थे? वो जो काटने और खुरेचने के निशान थे वह बिल्कुल सच थे, क्योंकि जब पुलिस की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था उन्होंने डॉक्टर को कहा था वो चेक करने के लिए, तो वह बिल्कुल किसी जानवर के ही काटने के निशान थे। बट हुआ ये था कि वो किसी जानवर के तो थे बट वो कोई चूहे या किसी कुत्ते के निशान थे काटने के या खुरेचने के। क्योंकि नॉर्मली जो है लोग गर्मियों के कारण बाहर सोया करते थे तो उस वक्त जो है कोई भी कीड़ा या फिर कोई चूहा या फिर कुत्ते जो है उनको खुरेच के चले जाते थे। तो वह उनको जो परछाई दिखाई देती थी वह इमेजिन कर लेते थे कि वह कोई मंकी का, या फिर मंकी अगर वो कोई बंदर जैसा कोई उनको शेडो जो है उनको दिख जाती थी तो ऐसे मंकी करते करते मंकी मैन बन जाता था और सारे लोगों को भी वही चीज़ दिखने लग गया था। नॉर्मली जो यहाँ पे कोई मंकी मैन नहीं था, ये जस्ट लोगों की वो डर की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा अंधविश्वास की वजह से कि हाँ उन्होंने कुछ देखा तो वो डर गए, कि वो उन्होंने कुछ सोच लिया कि हाँ वो मंकी मैन ही है, या फिर सब लोग ऐसे करते करते एक ने बोला तो एक के बाद किसी और को बोला, ऐसे करके पूरा फैलते गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो मैंने सुना और उस वक्त तो काफ़ी वो फेमस हो गया था वो जो मंकी मैन का जो स्टोरी था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।